कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे बातचीत कर रहे थे कि यदि इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का सब्जेक्ट हो या इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का ऑब्जेक्ट हो तो कैसा स्ट्रक्चर होगा। तो हमने अभी तक ये देखा कि अगर इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का सब्जेक्ट होता है तो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो असर्टिव सेंटेंस जैसा होता है। अगर इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का ऑब्जेक्ट है, एडवर्बियल है या और कुछ है तो फिर स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव की तरह से ही रहता है। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का सब्जेक्ट हो तो फिर हमारा स्ट्रक्चर जो होता है वो असर्टिव सेंटेंस की तरह होता है। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में, है ना। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट विल सेल में से कोई एक, नेगेटिव है तो नॉट लगाइए, नेगेटिव नहीं है तो नॉट मत लगाइए। वर्ब की बेस फॉर्म, इसको आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, लेकिन वास्तव में जितनी भी मॉडल ऑक्सिलरियां हैं उनके साथ वर्ब का बेस फॉर्म लगता है। ठीक है, वर्ब की बेस फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी अलग अलग होती हैं, बट मोस्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लोग कहते हैं, पर वो होती वर्ब की बेस फॉर्म है। ठीक है, वर्ब की बेस फॉर्म और फिर अदर वर्ड। देखिए जैसे लिखा है हु विल प्ले देयर। अब देखिए हु यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड है तो इसका स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव की तरह से होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हु इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ वाक्य का सब्जेक्ट भी है तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर देखिए असर्टिव सेंटेंस की तरह है। अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव की तरह, नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरह। तो हु यहाँ पे सब्जेक्ट भी है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। हु विल नॉट प्ले देयर, तो हु देखिए सब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड, तो दोनों में आप देख लीजिए हु विल प्ले देयर, हु विल नॉट प्ले देयर, या हु सब्जेक्ट भी है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। तो हमारा स्ट्रक्चर जो है असर्टिव सेंटेंस की तरह से है। ठीक, whom shall I help, यहाँ पे I सब्जेक्ट है, हेल्प हमारी वर्ब है, और जो whom है ये ऑब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड है। ठीक, whom shall I not help, तो I यहाँ पे सब्जेक्ट है, हेल्प हमारी वर्ब है, और जो whom है ये ऑब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का ऑब्जेक्ट होगा तो हमारा स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव की तरह से ही रहेगा, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का सब्जेक्ट हो जाए तो हमारा स्ट्रक्चर असर्टिव सेंटेंस की तरह से रहता है। आइए और देख लेते हैं व्हाट विल हैपन देयर। अब देखिए इसमें क्या है, व्हाट आपका सब्जेक्ट है ना, व्हाट विल हैपन देयर, व्हाट विल नॉट हैपन देयर। देखिए सब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड, सब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड, इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए असर्टिव सेंटेंस की तरह। ये अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव की तरह, नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरह। व्हाट शैल आई डू, अब इसमें देखिए क्या है, आई सब्जेक्ट है, डू हमारी वर्ब है, और जो वाट है ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड। वाट शैल आई नॉट डू, आई सब्जेक्ट है, डू हमारी वर्ब है, वाट हमारा ऑब्जेक्ट है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का ऑब्जेक्ट है तो हम देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव की तरह से ही है, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव वर्ड सब्जेक्ट हो जा रहा है तो स्ट्रक्चर असर्टिव की तरह से होता है। आइए और देखते हैं विच बुक विल चेंज योर लाइफ। अब देखिए विच बुक सब्जेक्ट है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड है, चेंज योर लाइफ, स्ट्रक्चर देख लीजिए असर्टिव, अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव की तरह, नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरह। विच बुक विल नॉट चेंज योर लाइफ। अब देखिए विच बुक सब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड, स्ट्रक्चर देख लीजिए असर्टिव की तरह से है ना। विच बुक विल ही रीड, तो ही आपका सब्जेक्ट है, रीड हमारी वर्ब है, विच बुक हमारा ऑब्जेक्ट है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड है। विच बुक विल ही नॉट रीड, तो ही हमारा सब्जेक्ट है, रीड हमारी वर्ब है, विच बुक हमारा ऑब्जेक्ट है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड है। स्ट्रक्चर देख लीजिए इंट्रोगेटिव की तरह से। यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का सब्जेक्ट है तो स्ट्रक्चर असर्टिव की तरह से। ठीक, देखते हैं हुज सन विल प्ले देयर। अब हुज सन सब्जेक्ट भी है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, हुज सन विल नॉट प्ले देयर, तो यहाँ पे देखिए हुज सन सब्जेक्ट भी है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए असर्टिव सेंटेंस की तरह, या अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव की तरह, नेगेटिव है तो नॉट लगा दिया नेगेटिव की तरह से। हुज सन विल ही हेल्प, अच्छा इसमें ही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, हेल्प हमारी वर्ब हो जाएगी, और जो हुज सन है ये इसी हेल्प का ऑब्जेक्ट भी है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। हुज सन शैल आई नॉट हेल्प, अब देखिए इसमें आई सब्जेक्ट है, हेल्प हमारी वर्ब है, और जो हुज सन है
इसी हेल्प का ऑब्जेक्ट है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का सब्जेक्ट है तो स्ट्रक्चर हमारा असर्टिव की तरह से, जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का ऑब्जेक्ट है तो स्ट्रक्चर हमारा इंट्रोगेटिव की तरह से। ठीक है, आइए। हाउ मच वाटर विल क्विंच योर थर्स्ट। अब इसमें देखिए कितना पानी आपकी प्यास बुझाएगा। तो हाउ मच वाटर, यही आपका सब्जेक्ट भी है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। तो देखिए स्ट्रक्चर आपका असर्टिव की तरह, अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव की तरह, नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरह। हाउ मच वाटर विल नॉट क्विंच योर थर्स्ट, सब्जेक्ट भी प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड भी। हाउ मच वाटर शैल आई वेस्ट। अब इसमें देखिए आई सब्जेक्ट है, वेस्ट वर्ब है, और हाउ मच वाटर ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड है। ठीक है, हाउ मच वाटर शैल आई नॉट वेस्ट, आई सब्जेक्ट है, वेस्ट हमारी वर्ब है, और जो हाउ मच वाटर है ये ऑब्जेक्ट है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव की तरह, ये सब्जेक्ट है तो स्ट्रक्चर असर्टिव की तरह। आइए, हाउ मेनी गर्ल्स विल हेल्प मी। अब इसमें देखिए हाउ मेनी गर्ल्स सब्जेक्ट भी है हमारा प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। ठीक, स्ट्रक्चर आप देखिए असर्टिव की तरह, अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव की तरह, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरह। हाउ मेनी गर्ल्स विल नॉट हेल्प मी, तो देखिए हाउ मेनी गर्ल्स सब्जेक्ट भी है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, स्ट्रक्चर असर्टिव की तरह से। हाउ मेनी गर्ल्स शैल आई चीट। अब देखिए इसमें आई सब्जेक्ट है, चीट वर्ब है, और ये जो हाउ मेनी गर्ल्स है ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड है। ठीक है, हाउ मेनी गर्ल्स शैल आई नॉट चीट, आई सब्जेक्ट है हमारा, और फिर ये चीट हमारी वर्ब है, और ये जो हाउ मेनी गर्ल्स है ये ऑब्जेक्ट है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड है। ठीक, तो हमने ये देखा कि जब इंट्रोगेटिव वर्ड सब्जेक्ट हो रहा है तो हमारा जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो असर्टिव सेंटेंस की तरह से है, लेकिन जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का ऑब्जेक्ट है तो फिर स्ट्रक्चर सामान्य इंट्रोगेटिव जैसा ही रहता है। आशा करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी आपको। पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।